अच्छा, धर्म और संस्कार की रक्षा कैसे करें। बैठिए। क्या आपको मॉडर्न दिखता है? कल आपको प्रवचन में थे या नहीं? हाँ, पृथ्वी नहीं दिखती है, ये पुरानी है। पृथ्वी पुरानी है, युग मॉडर्न कैसे हो गया? जल पुराना है या नया? जल पुराना है। जल पुराना है और जगत नया हो गया। तेज पुराना है या नया? सूर्य चंद्र अग्नि पुराने हैं या नए? वायु पुराना है या नया? आकाश पुराना है या नया? जीव पुराना है या नया? परमात्मा पुराने हैं या नहीं? आँखें पुरानी हैं या नहीं? मन बुद्धि चित्त अहंकार पुराने हैं या नहीं? नया क्या चीज़ आ गया जी? क्या आ गई? नई कौन चीज़ है बताइए, जिसको लेकर आप कहते हैं मॉडर्न युग है? नई क्या चीज़ है? फटा पैंट। हाँ, फटा पैंट। फटा पेन, हाँ नई चीज़। तो फटा सब लगा दिया ना। नहीं तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो फटा था कि फैशन। हाँ, तो आप तो समझते हैं, उससे बचिए। नई क्या चीज़ है? देखो, सच्ची घटना है। मैं AC सेकंड में यात्रा कर रहा था। बगल वाली सीट होती है ना, उसके ऊपर कोई युवक था। तो मेरा ध्यान उसके पेंट पर गया, ऐसे फटे हुए पहने हुए था। लेकिन AC सेकंड में यात्रा कर रहा था, हाथ में कोई पुस्तक थी, लग रहा था कहीं परीक्षा देने जा रहा है या तैयारी कर रहा है। तो मैं अपने मन में सोचने लगा, उससे बोला नहीं कुछ, ये गरीब घर का युवक होगा, लेकिन AC सेकंड में कैसे यात्रा कर रहा है? पुस्तक कोई अंग्रेजी में थी, पढ़ रहा है, लग रहा है कि गरीब है या क्या है। अगर गरीब ही होता तो AC सेकंड में कैसे यात्रा करता? ऐसे जब 2-4 घटनाएं देखी तो लगा कि फैशन है। इसका मतलब अब आप ये देखिए, प्लास्टिक के सही टेढ़े मेढ़े बांस वाली लकड़ी बनाते हैं ना घर आदमी, घुमा फिरा के जिसको मॉडर्न कहते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है ये भी तो बताइए। ये जो फटे हुए पेंट है, ये मॉडर्न है या गरीबी का द्योतक है? लेकिन आजकल अमीरी का द्योतक है। बढ़िया से बढ़िया भवन बनता है तो वही टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों के, चाहे प्लास्टिक के हो सीमेंट के हो। इसका मतलब अनुकरण करते करते फिर पहुंचते वही हैं। पुराने का पर्यवसान नया में दिखता है, लेकिन नया अंत में चलता चलता वहीं पहुंच जाता है। जिसकी आलोचना करते थे नए व्यक्ति, वहीं जाकर पहुंचा देते हैं। देखते हैं नहीं? अब बाल जो बनाते हैं यहाँ तक, कैसा भद्दा लगता है। पूरे बाल बनाते थे तो कहते थे पुराने, अब यहाँ तक बड़ा विचित्र। तो क्या नया क्या पुराना क्या? अच्छा, आपके गोद में पोता हो, बेटा हो, पोती हो, वो नई है पोती या पुरानी है? देह की दृष्टि से क्या है? डेट की दृष्टि से नई है। हाँ, और जीवात्मा की दृष्टि से पुरानी है। बुरा मत मानना, जिसको हम पोती समझते न जाने कितने बार हम उसके पोता हुए होंगे जीव की दृष्टि से। अच्छा, दूसरी बात, आज हम अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। क्यों? क्या मिश्र हैं या झा? क्यों मिश्र जी? आज कोई अपने आप को मॉडर्न समझता है, लेकिन शरीर की दृष्टि से मॉडर्न समझता है या जीव की दृष्टि से? सतयुग में भी हम लोग थे या नहीं? त्रेता में भी थे या नहीं? हमारे पूर्वज का अर्थ क्या होता? हम बात उठपटांग लगती होगी। हमारे पूर्वज का अर्थ क्या होता? हम ही तो। जो पूर्वज जीवन मुक्त नहीं हुए, विदेह मुक्त नहीं हुए, कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके, जिनका जन्म हुआ, वही तो हम हैं। इसलिए जिसको हम मॉडर्न समझते हैं, शरीर में क्या मॉडर्न है? अरे बाल ही है ना, बाल के कट में मॉडर्न और प्राचीनता है, या बाल में प्राचीनता मॉडर्न नहीं है? बाल के कट में ही ना। क्या कटिंग में है या बाल में नयापन है? बाल तो है ही। अब मोछ में नयापन है या कटिंग में नयापन है? इसलिए नयापन क्या है? पुराने को आधुनिक ढंग से ढाल दो, उसी का नाम नया है। और क्या होता है नया? नया कुछ है क्या? वस्तु पुरानी होती है, उसको ढालने की विधा नई हो गई,
और अंत में नई 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 सोचते 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 क्या करते हैं फिर। अब सुनो, आप क्यों नहीं समझ में आवे मॉडर्न व्यक्तियों को। जब हाथ का पंखा भी नहीं था, कल्पना करो, तो तौलिया आदि को पंखा बना लेते थे तो भी व्यक्ति जीवित रहते थे। तौलिया भी नहीं था, वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते थे। धीरे धीरे हाथ का पंखा चलाने लगे, धीरे धीरे ये पंखा आ गया। जब हाथ का पंखा ही था तो छत पे लोग घूमते हुए दिखते थे। जब ये पंखा आ गया तो खिड़की खोले हुए बैठे हुए दिखते थे। कूलर आ गया तो फिर खिड़की खोलना बंद। अब जब ये क्या आ गया, एसी आ गए तो खिड़की ही नहीं। लेकिन अब वो एसी के बाद क्या होगा, इसकी सहिष्णुता भाई जब शरीर में चली जाएगी, ये भी गर्मी देने लगे, तब क्या नया आविष्कार करेंगे। होते 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 वही फिर वृक्ष वाले आश्रय लेना पड़ेगा, हाथ के पंखा का आश्रय लेना पड़ेगा। घुमा फिरा के मॉडर्न का पर्यवसान किस में हो जाता, ओल्ड में। ओल्ड का पर्यवसान मॉडर्न में करते करते घुमा कर क्या हो जाता। अच्छा, मोबाइल जो है ये मॉडर्न है, इसकी अपेक्षा वो तार वाला जो होता था फोन, घातक कौन है, तार वाला फोन या मोबाइल बिना तार वाला? बिना तार वाला घातक है या नहीं? घुमा फिरा के अंत में कहाँ जाएंगे? घातक। जितना मॉडर्न कह रहे हैं वो सब घातक सिद्ध हो रहा है या नहीं? ये जितने यंत्र हैं ये प्राचीन है या नवीन? हाथ चक्की को प्राचीन कह दीजिए, और आज जो आटा पीसते हैं वो, ये जितने नए यंत्र हैं इसी के कारण तो आपको मालूम पड़ता नया युग है। इनमें कौन सा यंत्र ऐसा है जो घातक ना हो? वैज्ञानिकों से पूछिए, सामान्य व्यक्ति के लिए यह बहुत आकर्षक है। सचमुच ये जो वैज्ञानिक हैं उनसे पूछिए कि कौन ऐसा यंत्र है जो घातक न सिद्ध हो। इसलिए जिसको मॉडर्न कहते हैं वो मर्डर के लिए है या नहीं? मॉडर्न जब मर्डर करने वाला सिद्ध होता है, अपने आप ओल्ड की ओर, प्राचीन की ओर व्यक्ति का मन जाता है। क्या ठीक है? फैशन में भी देख लो, फैशन में ही देख लीजिए आप, घुमा फिरा के किधर जाएगा व्यक्ति का। स्वास्थ्य पर शील की रक्षा, एक ही शर्त रख देते हैं, शील की रक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा। ऐसा वेश चाहिए जो शील की रक्षा हो, स्वास्थ्य की रक्षा हो। अब आप प्राचीन के पक्षधर बनोगे या नवीन के? समझ गए? दो शर्त रख दीजिए, शील और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा और शुद्धि, तीन रख दीजिए। शील की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, शुद्धि, तीनों चाहिए या नहीं? शील की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, सिद्धि और शुद्धि, तीन शर्त को पूर्ण करने वाला वेश कौन हो सकता है? मोदी जी से कहिए कोई वैज्ञानिकों की समिति बनावे। अंत में होगा क्या, वहीं पहुंचेंगे जिसको हम प्राचीन कहते हैं। अच्छा, जंगल में रहते थे तो अंग्रेजों ने चिढ़ाया, तुम्हारे पूर्वज जंगली थे। जंगल कटवा दिया तो अंग्रेज कहते हैं तो मरोगे। अब अंग्रेजों की कूटनीति के वशीभूत होकर हमने अपने के पूर्वजों को जंगली समझा, वन कट गया, महानगर हो गया, तो मृत्यु है या नहीं? एक भूकंप के झटके को दिल्ली नहीं सह सकती, मालूम है? मलबे भी नहीं पता चलेंगे। तो वन में रहना क्या था? असभ्यता का द्योतक, यही कहा ना अंग्रेजों ने। अब उनके कूटनीति का उपयोग करके वन को ख़त्म कर दिया, गांव को ख़त्म कर दिया, होते होते महानगर बना दिया। महानगर में संयुक्त परिवार रुक सकता है, टिक सकता है? कुलवधू हो सकती है, टिक सकती है? कुलाचार टिक सकता है? कुल गुरु टिक सकते हैं? और कुल पुरुष टिक सकते हैं? शुद्ध पृथ्वी मिल सकती है? शुद्ध जल की पहुंच है, शुद्ध तेज की पहुंच है, शुद्ध वायु की पहुंच है, प्रचुर आकाश की पहुंच है, शुद्ध मुस्कान की पहुंच है,
शुद्ध मनोभाव की पहुँचा, यही ना मॉडर्न। मॉडर्न का अर्थ होता है महानगर में निवास करना उस ठाठवार से। अब हम प्रश्नों की जड़ी लगा चुके हैं या नहीं? शुद्ध गंध और पृथ्वी महानगर में संभव है, शुद्ध रस और जल, शुद्ध रूप और तेज, शुद्ध कौन स्पर्श और वायु, और शुद्ध शब्द और प्रचुर आकाश अवकाश, शुद्ध मनोभाव, शुद्ध मुस्कान। समझ गए? एक बार वो हेमा मालिनी जी के पास बैठ गई जया बच्चन। ये नाम ही हमने सुना है, कोई हमारा किसी से संपर्क नहीं है, लेकिन हेमा मालिनी ने वक्तव्य दिया कहीं, तो वो कैसे बोलती है, कैसे हंसती है, जया बच्चन ऐसे देख रही थी, तो लग रहा था कि मैं उसकी नकल कर लूँ तो ज़्यादा प्रसिद्धि हो जाए। यही ना हुआ? तो हमने क्या संकेत किया, शहर में रहने वाले को मुस्कान कृत्रिम आता है या सचमुच मुस्कुरा सकता शहर वाला? ऊपर से मुस्कुराएगा, कृत्रिम अंतर से जलता रहता। यही मॉडर्न है ना। तो जैसे 3 शर्त मैंने वेश के साथ लगा दिए, शुद्धि, शील की रक्षा और स्वास्थ्य। इसके अनुकूल कौन सा वेश हो सकता है, इस पर खूब विचार कीजिए। अंत में आपको प्राचीन को अपनाना ही पड़ेगा। हो गया। एक आज उपस्थिति तो पहली बार कलकत्ता में इतनी हुई है।